हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल सॉम एंड सॉल्व। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्यूईटी, गेट, निमसेट जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पीओई का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छा लगेगा और आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, solution of d square y by dx square minus 5 into dy by dx plus 6y equal to 0 is. Option is given like this: y equal to c1 e to the power 5x plus of c2 e to the power 6x. Option B: y equal to c1 e to the power minus 2x plus of c2 e to the power minus 3x. Option C: y equal to c1 e to the power 2x plus of c2 e to the power 3x. ऑप्शन डी नॉन। हमारा सेमिस्टर एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया होगा बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा। हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन। नीचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन से हम जानते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। लेट अस एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन है y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। सी ए मतलब कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ वी सॉल्व राइट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ वी सॉल्व लेफ्ट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। हमारा जो क्वेश्चन दिया है उनका राइट साइड जीरो है, इसीलिए वी कैन से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो। क्योंकि हमारा राइट साइड जीरो है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो। हम कॉम्प्लीमेंटरी सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कॉम्प्लीमेंटरी सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे? लेट अस टेक d इक्वल टू डी बाई डी एक्स। लेट अस टेक d इक्वल टू डी बाई डी एक्स। हम पुट करेंगे यहाँ पर। पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 5 इंटू डी वाई प्लस ऑफ 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 होल इंटू वाई इक्वल टू 0। हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू कितना है फाउंड करेंगे। लेट अस अप्लाइंग मिडिल टर्म फैक्टर डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3d प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस 2 माइनस 3 इंटू डी माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अतएव d माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट d का वैल्यू कितना है? 2 एंड 3। d का वैल्यू 2 एंड 3, 2 एंड 3 आर अनइक्वल। हमारा 4 कंडीशन, रूट्स का 4 कंडीशन है। एक कंडीशन है इफ रूट्स आर अनइक्वल। यहाँ पर रूट्स अनइक्वल है, हम कॉम्प्लीमेंटरी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दैट इज द CF that is equal to C1. C1 is a constant, e to the power 2x plus of C2 e to the power 3x. Here C1 and C2 are constant. This is the complementary solution. यहाँ पर pi equal to 0. As pi equal to 0, we can say solution equal to CF plus pi. CF का वैल्यू कितना है? C1 e to the power 2x plus of C2 e to the power 3x. हमारा solution equal to y equal to C1 e to the power 2x plus C2 e to the power 3x. हमारा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में वही आंसर है, इसलिए राइट आंसर इक्वल टू दैट इज ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 4y इक्वल टू 0 इज। हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा। लेट अस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए C1 e to the power 2x प्लस ऑफ C2 e to the power minus 2x।
ऑप्शन बी C1 plus of C2x into e to the power, option C C1 plus C2x into e to the power minus 2x, option D none. हमारा ऑप्शन इज लाइक दिस. दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जो सी ए कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन है वही वेराइटीज का क्वेश्चन है. चलो दिस क्वेश्चन में ऑल्सो राइट साइड जीरो है, मतलब पी आई इक्वल टू जीरो. क्योंकि आज का वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैसे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन डिफरेंट मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर पी आई इक्वल जीरो, पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो, क्योंकि राइट साइड जीरो है इसीलिए वी कैन से पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो. लेट अस टेक d इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दैट इज नॉट द डिफरेंशियल ऑपरेटर. d इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दैट इज नॉट द डिफरेंशियल ऑपरेटर. लेट अस पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई माइनस 4 इंटू डी वाई प्लस ऑफ 4 वाई इक्वल टू जीरो. टेक y कॉमन, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 होल इंटू वाई इक्वल टू जीरो. y कैनॉट बी जीरो क्योंकि सोल्यूशन मतलब y. हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू जीरो. दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल जीरो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस द a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू d माइनस 2 का स्क्वायर. फाइनली वी कैन से d का वैल्यू कितना? 2 एंड 2, क्योंकि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन. यहाँ पर d का वैल्यू कितना है? 2 एंड 2. हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन. यहाँ पर रूट्स आर इक्वल. ऑलरेडी आई टोल्ड यू हमारा 4 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दैट इज द रूट्स आर अनइक्वल. दिस क्वेश्चन में रूट्स आर रियल बट इक्वल. हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, हमारा रूल है c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर 2x. दिस द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन. इन दिस क्वेश्चन में राइट साइड जीरो मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो. फाइनली वी कैन से solution equal to y equal to c1 plus c2x into e to the power 2x. लेट अस चेक करेंगे ऑप्शन. ऑप्शन ए में दिया है c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2x. ऑप्शन बी में दिया है c1 plus c2x into e to the power 2x. ऑप्शन सी में दिया है c1 plus c2x into e to the power minus 2x. हमारा आंसर क्या है? आंसर इक्वल टू बी, दैट इज द c1 plus c2x whole into e to the power 2x. We have to also know C1, C2 are constant. Instead of C1, C2, they may be given constant like A, B, C, D. Then that means at that condition we cannot confuse. That is the constant can be written any manner. This is the question number 2. The question related to roots are equal. Let us take another question. Question number 3. Let us start करेंगे question number 3. Question number 3 दिया है y double dash plus 9y equal to 0. Its solution is given by option A, y equal to a cos of 3x plus b into sin 3. Option B, y equal to a into e to the power 3x plus b into e to the power minus 3. Option C, y equal to a plus bx into e to the power 3x. Option D, y equal to a plus bx into e to the power minus 3. तो बेसिकली हमारा जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन का क्वेश्चन जो 4 कंडीशन है वही वेराइटीज का क्वेश्चन हमारा डिफरेंट एग्जाम में आ रहा है. हम दिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0. दिस द क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करेंगे? तो मार्केट y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9y इक्वल टू. लेट अस टेक d इक्वल टू d बाय dx. दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर y plus of 9y equal to 0.
डी स्क्वायर प्लस ऑफ 9 होल इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज नॉट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? डी स्क्वायर इक्वल टू -9, अतएव डी इक्वल टू -9 का रूट ओवर। हम जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू -1, आई इज ए इमेजिनरी नंबर। -9 का रूट ओवर क्या है? -9 का रूट ओवर है ±3। यहाँ पर रूट आर इमेजिनरी, दिस द कंडीशन नंबर 3। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन का 4 कंडीशन है, दिस द कंडीशन नंबर 3, रूट्स आर इमेजिनरी। तो कैसे लिखेंगे इमेजिनरी के लिए? हम लिखेंगे दैट इज द CF इक्वल टू वाई, क्योंकि दिस क्वेश्चन में ऑल्सो PI 0, राइट साइड का 0 है, इसीलिए वी कैन से PI इक्वल टू 0। जहां पर PI 0 होगा वहां पर सोल्यूशन इक्वल टू वाई। CF इक्वल टू वाई इक्वल टू C1 cos of 3x plus of C2 sin 3x. Already I told you that is C1 C2 are constant. Instead of C1 C2 हम लिख सकते हैं A B C D like this, that is these are the also constant. हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? A cos 3x plus B sin 3x. Instead of C1 C2 it is given A and B. Right answer equal to क्या होगा? That is y equal to A cos 3x plus B into sin 3x. This is the question number 3. That is based on हमारा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन का कंडीशन 3। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, आपको अच्छा लगे, आशा करता हूं यही वीडियो आपको अच्छा लगेगा। टू लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।